बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रणविजय सिंह लगातार जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। शनिवार को छोटका लाहौर गांव में हुई जनसभा में रणविजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा, ये चुनाव विकास बनाम वादा खिलाफी का है। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि वर्षों तक भरोसा करने के बाद भी बड़हरा को सिर्फ उपेक्षा मिली है। अब वक्त है बदलाव का और यह बदलाव जनता के सहयोग से ही आएगा। रणविजय सिंह ने कहा, मैं किसी पार्टी के दबाव में नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरा हूं। मेरे लिए जनता ही मेरी पार्टी है। उन्होंने वादा किया कि जीत के बाद हर विकास कार्य में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जनसभा में मौजूद युवाओं और ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। पूरा माहौल जोश और उम्मीद से भर उठा। अंत में रणविजय सिंह ने अपील की, इस बार वोट दीजिए विकास, ईमानदारी और जनसेवा के नाम पर, क्योंकि बड़हरा अब नई सोच और साफ सुथरी राजनीति की ओर बढ़ रहा है। अगर मनोबल बढ़ी हमने के ना तो रवा लोग के मनोबल बढ़ाए के बाद जी हाँ ये आचार संहिता बा वीडियो में रवा लोग सिंबल बानी, रवा लोग मालिक बानी। सिंबल कोई पटना से ना चली, उस सिंबल को उतना वैल्यू नहीं किया जितना राहुल लोग के सिंबल के वैल्यू बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के आगे भी कार्यक्रम जाता नहीं जा। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा व्यक्ति के भेजी जो मजबूती से जाके अपना आज तक विधानसभा में कतरा क्वेश्चन पूछने बढ़ रहा पूछो को इनका जाके एको गाँव में घूमे ना गए भाई का तू कहा तरह के बढ़ाना हमार रैयत तो कौन भाषा हमने के रैयत बने जा आपकी जवाब एकदम दे देते ठीक बात। लेकिन हम भाव लड़ाई हमने किया, अगर मनोबल बढ़ी हमने के ना तो रवा लोग के मनोबल बढ़ाए के बाद आपकी अगर कार्य तो इतिहास बदल होता वो सारा चीज के यहाँ के लड़की के घरे जाके यहाँ के देवे के काम कैली आ वैसन पढ़ाई जो वैसन लड़की 273 गो मिलली पूरा बड़हरा विधानसभा में 273 लड़की के घरे जाके, चाहे वो कौनो जात के होखे कौनो धर्म के होखे, उनमें कौनो परहेज ना यहाँ के बाटे के काम कोई नहीं। इस तरह के भी अनेकों काम यहाँ के करत रही ना। यही से हमारा आग्रह बा एजा के लोग से, एजा के सब हमार अभिभावक लोग से, नौजवान साथी लोग से कि सोच समझ के चिंतन मनन करके तब रुआ सब हम मतदान करी। खास करके हमारे नौजवान साथी लोग तू लोग विशेष आप लोग के सब क्वेश्चन का ही लोग आंसर रणविजय सिंह जिंदाबाद, रणविजय सिंह जिंदाबाद। जितना क्वेश्चन पूछिएगा आंसर यही है। आप बताइए कोई क्वेश्चन है? आशा देवी को लेकर बात चल रही है, जो काफी विरोध में थे उनका राघवेंद्र प्रताप जी का, और आज साथ में बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं वो। देखिए, खुद से माननीय आर.के. सिंह जी ने कहा कि सब लोगों ने मिलकर मैं हराया और हम लोग सुने भी। अगर इस तरह का षड्यंत्र करके उनको हराया गया है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति जो पूरे जिला को एक विकास की तरफ लेके जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का यहाँ पर हत्या किया गया है। और हम लोग तो सुने थे, लेकिन अब तो हम लोग को स्पष्ट लग रहा है, जो दिख रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन लोग किसको क्या हराए। बाकी चुनाव का समय है, हम लोग का एक ही मुद्दा है, विकास का, शिक्षा का, बाढ़ मुक्त बड़हरा का, युवाओं के लिए, और इसी मुद्दे पर हम चल रहे हैं।
नकारात्मक सोच से न राजनीति किया जा सकता है, न विकास किया जा सकता है। आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, जिस ईमानदार नेता की जिन्होंने मिलकर हराया है, वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। किस नेता की बात मत कर रहा है? आरके सिंह के बारे में आपने कहा कि वो ईमानदार छवि के नेता थे, और तो बीजेपी में है ही, जो उनको हराया था वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो यही बात तो बोले। हमने तो हमेशा ये बात कहा है कि 2020 में उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, तो अब 6 साल तो हुआ नहीं, 2025 है। ये क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ को लेकर कई सारी यहाँ पर समस्याएं आती थी। आप तो घूमे हैं बाढ़ में? घूमे हैं, यहाँ तक लोगों को जहाँ तक संभव हुआ है वहाँ तक सहायता सामग्री भेजे हैं अपने ये से। हो सकता है कुछ लोग छूटे भी होंगे, लेकिन हमारा प्रयास था, कोशिश था। तो आपकी कोशिश, प्रयास होना चाहिए। सब लोग मिलकर कहते तो हर एक जगह सब चीज पहुंच जाता। हम लोग तो पद पे नहीं थे, फिर भी जहां जहां बाढ़ था हम लोग जाने का काम किए और सहायता सामग्री भेजने की कोशिश किए यथाशक्ति, जहां तक जहां बना। आज जो यूथ है वो संकल्पित हो चुका है बदलाव के लिए, और कोई भी बदलाव युवा से होता है। बड़हरा की जनता इस बार आपने उम्मीद जताई हुई है, तो क्या उनकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे आप? एकदम 100%। और 5 साल, चूंकि समस्या ज्यादा है, लेकिन 5 साल में ही आपको बदलाव दिख जाएगा। 5 साल छोड़िए, आधे काल में ही बड़हरा में आपको विकास और बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। पहली प्राथमिकता पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी जो बांध है वो सारा बांध जुड़ जाए, ताकि हल्के बारिश में ही बड़हरा में बांध की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। शिक्षा को दूसरा, शिक्षा को लेके हर एक प्रखंड में एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा, जिसमें बच्चे और बच्चियां जाके घर से हटके एक अच्छे जगह जाके, आज कई प्राइवेट लाइब्रेरी खुल चुका है, तो कहीं न कहीं बच्चों, और हम तो घर घर गए हैं, जिस तरीके से बच्चियों में, लड़कों को तो छोड़ दीजिए, बच्चियों में जिस तरीके से शिक्षा का यहाँ पर प्रोत्साहन बढ़ा है और बच्चियां बढ़ चढ़ के आई हैं, ताकि वो आगे अच्छा करे, उनके लिए हर एक प्रखंड में कम से कम एक लाइब्रेरी जरूर बनाने का काम करेंगे। और नहीं, यही नहीं, और जो युवा साथी है उनके लिए हर एक प्रखंड में एक ट्रैक बनाएंगे, ताकि वो रात को अंधेरे में रोड पे न उनको दौड़ने की जरूरत है। जहाँ गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, वो फ्री होके अपने ट्रैक पे दौड़ेंगे और भारत के हर एक सैन्य बल में अधिक से अधिक जाने का काम करेंगे, बहाल होंगे।